भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मिलाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, पहले लिखते हैं हम हल। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की जो आंतरिक और बाहरी विमाएं क्या है, लगभग बराबर हैं। मतलब इसकी मोटाई नहीं लेनी है, शून्य है। ठीक है, ये दोनों विमाएं बराबर हैं इसलिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या करना है, एक बेलन बना हुआ है। इस बेलन, ये मॉडल है, बेलन के आकार का है। अब मेरे भाइयों, इस पर ऊपर और नीचे क्या है, दो शंकु लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। शंकु की ऊंचाई क्या दी है हमें, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और इधर भी नीचे भी 2 सेंटीमीटर होगी। और इस मॉडल की लंबाई टोटल कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम अब शंकु की त्रिज्या निकालें, शंकु की अगर त्रिज्या निकालें मेरे भाई, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी शंकु की, शंकु की त्रिज्या आ जाएगी 3/2, क्योंकि व्यास दिया है 3, तो डायमीटर d/3/2। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाइयों बेलन की ऊंचाई निकालें तो टोटल ऊंचाई कितनी दी है, 12। ठीक है, और 2 2 4, दो शंकुओं की 4 हो गई, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो हमें ये बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो कितनी आ गई, 8। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई यहाँ पर, 8। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 8। बेलन की त्रिज्या निकालें तो व्यास कितना है, 3, तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों, बेलन की त्रिज्या 3/2। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को। अब हम निकालेंगे अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो हवा का आयतन निकालेंगे, मतलब इसमें कितनी, इस मॉडल में कितनी हवा आ सकती है। तो देखो, दो शंकु है तो दो शंकुओं का आयतन और एक बेलन का आयतन, उनको दोनों को जोड़ देंगे। दो शंकुओं का आयतन मतलब 2 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, दो ऊंचाइयां दी हैं अलग अलग, तो इसको पहली को h1 मान लेते हैं, शंकु की को इसको h2 मान लेते हैं। अब इसमें से कॉमन आ सकता है क्या, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, तो कितना बचा 2/3, इधर कितना 2/3 h1 प्लस इधर कितना बचेगा h2। यहां से क्या होगा, पाई का मान कितना है 22/7 लेना है, इंटू त्रिज्या कितनी है 3/2, इंटू 3/2, 2/3। ये h1 क्या है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई दोनों की 4, प्लस नहीं, अब 4 क्यों लेंगे, दोनों एक साथ है ना। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2, प्लस बेलन की ऊंचाई 8। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से क्या होगा, 2 से 1 कट जाएगी 11 बार, 11 × 33 = 99/14। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4/3 प्लस 8। ठीक है, अब यहां से एक कॉमन ले लिया, कुछ नहीं है तो एक
अब देखो, अब यहाँ पे हम कर लें, क्योंकि मेरे भाई मोबाइल से बनाना है तो क्या है, जगह नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 × 24, ये 99/14, तो ये आ जाएगा 99/14 इंटू 28/3, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33 दूनी 66 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आयतन है तो क्यूब, तो ये आ जाएगा अंतर्विष्ट, मॉडल की अंतर्विष्ट हवाई का आयतन इसके अंदर कितना है, 66 सेंटीमीटर क्यूब या 66 घन क्यूब, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई।